कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के पास धारा 163 लागू कर दी गई है। अस्पताल के पास 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। तो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स और इसी वजह से वहां पर आने जाने वालों के लिए पाबंदी लगाई गई है। धारा 163 लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे, इस पर रोक लगा दी गई। और आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर अस्पताल से कुमार कुंदन की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आज भी डॉक्टरों का धरना बदस्तूर जारी है। डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर उस जस्टिस की बात कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि इतने दिनों के बाद भी नहीं मिल पाया है। इन सब के बीच तरह तरह की बातें हो रही है। कोलकाता पुलिस अलग अलग एडवाइजरी जारी कर रही है। बीएनएस के तहत 163 इम्पोज कर दिया गया है, जिसके तहत जो अस्पताल का मुख्य द्वार है उस द्वार के आसपास किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ को उन्होंने इलीगल करार दिया है और लोगों के जमघट को एक तरीके से गैर कानूनी बताते हुए यहाँ पे किसी भी तरीके के जमघट को रोकने से मना किया है। इन सब के बीच कोलकाता पुलिस का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से 14 और 15 तारीख की रात को प्रोटेस्टर्स आए तो वो प्रोटेस्टर्स के तौर पे थे, लेकिन आके उन्होंने जो तोड़फोड़ मचाया वो बाद में भी हो सकता है। उसको लेकर इस पूरे इलाके में इस तरीके से सेक्शन इम्पोज किया गया है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी सॉलिडारिटी डॉक्टर के पक्ष में दिखा रहे हैं, लेकिन वो सब आते हैं अस्पताल के बाहर और वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। इसकी वजह से अस्पताल के मेन गेट के आगे काफ़ी भीड़ वगैरह हो जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसा 14 और 15 तारीख की रात हुआ वैसा कहीं दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके से सेक्शन इम्पोज किया है। इन सब के बीच डॉक्टरों की आज जनरल बॉडी मीटिंग भी होनी है, जिस मीटिंग में यह तय होगा कि उनका धरना आगे कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टरों ने सरकार के सामने कई सारी मांगें रखी है और उन मांगों के बीच उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस जनरल बॉडी मीटिंग में तय होगा कि सरकार ने उनकी कौन कौन सी मांगें मांगी और कौन कौन सी मांगें नहीं मांगी। तो कुमार कुंदन की आप रिपोर्ट देख रहे थे और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है, जो आरोपी गिरफ्त में है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है अब आपको ये बताते हैं। कैसे होता है ये, कैसे होता है साइको टेस्ट। दरअसल टेस्ट में करीब 3 घंटे का समय लगता है। आरोपी की साइकोलॉजी को जानने की कोशिश होती है, दिमाग की साइकोलॉजी, कि आरोपी क्या सोच रहा है, आरोपी का मानसिक स्थिति किस तरह की है, ये पता लगाया जाता है इस टेस्ट के तहत। आदत और व्यवहार के बारे में भी जानने की कोशिश होती है। मानसिक स्थिति को लेकर तरह तरह के सवाल होते हैं। आरोपी की आदतों के बारे में जानने की कोशिश होती है इस टेस्ट में। गुनाह से संबंधित सवाल घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। जो टीम होती है वहां पर गुनाह की असलियत को समझने की कोशिश होती है, मंशा क्या थी, दिमाग में चल रही बातों को जानने की कोशिश होती है। आरोपी का उस वक्त दिमाग क्या कह रहा था जब ये वारदात को अंजाम दिया, ये सब जानने की कोशिश होती है साइको टेस्ट में। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये कि सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से कब और कितनी देर पूछताछ की है, आइए आपको बताते हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ, कितनी देर पूछताछ हुई। सबसे पहले शुरुआत शनिवार से शुरू हुई, 13 घंटे की पूछताछ हुई है संदीप घोष से, जो पूर्व प्रिंसिपल रहे। और वहीं शुक्रवार को 15 घंटे की पूछताछ और रविवार को आज भी पूछताछ जारी है। तो लगातार ये तीसरा दिन है जब पूछताछ की जा रही है। और हाँ, इसमें सवाल क्या है आपको बता दें। संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, सीबीआई के सवाल क्या है, क्या पूछा जा रहा है। इतनी लंबी लंबी जो पूछताछ हो रही है, क्या पूछा जा रहा है। पीड़िता के परिवार को सूचित करने का निर्देश कैसे दिया था, ये पहला सवाल। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है इसके सवालों के इर्द गिर्द घटना के बाद किसने पुलिस से संपर्क किया था, पहले किसने पुलिस को बताया। साप्ताहिक रोस्टर के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, किसकी किसकी एंट्री है, कौन कौन डॉक्टर्स की एंट्री है। क्या पीड़िता की 36 या 48 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि परिवार वालों ने भी सवाल खड़े किए। तो ये सवाल है जो सीबीआई के सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं संदीप घोष से। और ये भी पूछा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कब बताया गया पुलिस को, कैसे बताया गया और कौन कौन लोगों के रोस्टर्स लगाए गए थे।
और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की जो पूर्व सांसद है लॉकेट चैटर्जी को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। अब नोटिस क्यों भेजा है लॉकेट चैटर्जी को, आपको बताते हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि गलत सूचना उन्होंने फैलाई और यही आरोप है, गलत सूचना फैलाने का आरोप है। पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लॉकेट चैटर्जी पर लग रहा है। डॉक्टर हत्याकांड में अफवाह फैलाने का आरोप भी इन पर लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी साझा की गई, ये आरोप भी इन पर है। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने टीवी चैनल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है देखने का दावा किया था और पेल्विक की हड्डी में फ्रैक्चर, गैंगरेप का दावा भी किया। ये सब जो जानकारी है ये पब्लिक मंच पर आई और इसीलिए आरोप लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। बंगाल पुलिस ने ऐसे दावों को गलत बताया है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।